वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 7 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी बताऊंगी कि एग्ज़ाम में किस तरह से लिखी जानी है। आपको इस बुक के सभी चैप्टर्स जो कि मैं पहले ही बना चुकी हूँ चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बच्चों, सबक नंबर 7 एक नज़्म है और इस नज़्म का नाम है बरसात। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी ही नज़्म पढ़कर बताऊंगी और हैंड टू हैंड उसका मतलब भी समझाती जाऊंगी। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। मैं नज़्म को पढ़कर आपको इसके सभी मतलब समझाऊंगी। वो देखो उठी काली काली घटा है, चारों तरफ छाने वाली घटा। अब देखो, बरसात के मौसम में बरसात होने से पहले आसमान में अबर छा जाता है, घटा छाने लगती है काली काली। तो यहाँ पर भी यही कहा गया है कि देखो काली काली घटा उठ रही है और चारों तरफ घटा छाने वाली है। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। यानी कि बरसात के मौसम में जब घटा आने की शुरुआत होती है तो हवा में भी एक सनसनाहट होती है। सनसनाहट यानी कि ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है, उसे सनसनाहट कहते हैं। घटा आनकर मैना जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। यानी कि जब घटा आई, घटा आने की वजह से बारिश हो गई, तो बारिश होने की वजह से बेजान मिट्टी में भी जान आ गई। ज़मीन सब्ज़े से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। यानी कि अब बारिश हो गई तो बारिश होने से ज़मीन हरियाली हो गई और किसानों की जो फसल थी, जो उन्होंने मेहनत की थी, वो ठिकाने लग गई। यानी कि पैदावार अच्छी हो गई बारिश आने से उनकी, जो उन्होंने मेहनत की थी, बीज बोया था, पानी के गिरने से फसल और ज़्यादा अच्छी पैदा हो गई, हरियाली हरियाली हो गई खेत के अंदर। आगे है जड़ी बूटियाँ पेड़ आई निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल और फल। यानी कि बरसात होने की वजह से नई नई जड़ी बूटियाँ पैदा हो गई, नए नए पेड़ निकल आए और अजीब पत्ते और अजीब फूल फल खिलने लगे। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। यानी कि बारिश होने की वजह से हर पेड़ बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, उस पर हरियाली नज़र आ रही है, सरसब्ज हो गया है और हर एक नया नया फूल उग गया है। हज़ारों फुदकने लगे जानवर निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। यानी कि बारिश होने की वजह से जानवर इधर उधर फुदकने लगे खुश होकर, जैसे कि जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मिट्टी के पर निकल आए हों। ज़मीन पर वो जानवर फुदकते हुए मिट्टी पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये मिट्टी के पर हों। जहाँ कल था मैदान चट्टील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा। यानी कि बारिश आने से पहले मैदान बिल्कुल खाली पड़ा था, मगर अब बारिश आने की वजह से यहाँ पर लंबी लंबी घास उगाई है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। यानी कि बारिश आने की वजह से सिर्फ 2 दिन में ही ये क्या बात हो गई कि पूरा ही जंगल हरा भरा हो गया। इस नज़्म को किसने लिखा है? इस्माइल मेरिठी ने लिखा है। याद रखोगे, नज़्म किसने लिखी है? इस्माइल मेरिठी ने। अब आप सभी को ध्यान देना है कि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी ज़रूर पूछे जाएंगे, तो हैंड टू हैंड इनको भी लर्न कर लेना। इससे आपकी उर्दू की वर्ड पावर बढ़ेगी। उर्दू पढ़नी आएगी, मगर आप सभी को हमेशा उर्दू स्पेलिंग के साथ याद करनी है। जिन बच्चों से उर्दू याद नहीं होती है, उन्हें उर्दू लिखनी नहीं आती है, तो आप क्या करेंगे, लिखकर स्पेलिंग के साथ लर्न करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी उर्दू स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो सनसनाहट किसे कहते हैं? ऐसी आवाज़ जो हवा के चलने से पैदा होती है। मैना यानी कि बारिश, लहलाना यानी कि सबसे या दरख्तों की डालियों का हवा में हिलना, पर निकल आना यानी कि उड़ने के काबिल हो जाना। चट्टील मैदान यानी कि वे मैदान जहाँ कोई दरख्त या हरियाली ना हो। माजरा यानी कि वाक़या या फिर किस्सा। माजरा किसे कहते हैं? किसी किस्से को या फिर किसी वाक़ये को। गौर कीजिए कि बात को ध्यान से सुनेंगे, पढ़कर बताती हूँ। बरसात से किसानों को कई फ़ायदे होते हैं। फसल उनकी लहला उठती है, अनाज ज़्यादा पैदा होता है और फल फूल निकल आते हैं खेतों में। निकल आए गोया कि मिट्टी के पर। यहाँ ज़मीन पर फुदकते हुए परिंदों और जानवरों को शायर ने मिट्टी के पर निकल आना कहा है। इस नज़्म में आहट और सनसनाहट 2 लफ्ज़ आए हैं। ऐसे ही कुछ और अल्फाज भी आप बोलते हैं, जैसे कि भिनभिनाहट, खड़खड़ाहट, सरसराना वगैरह। अपने उस्ताद से लफ्ज़ों के इनके मायने मालूम कीजिए। जैसे कि भिनभिनाहट मतलब जैसे कि मक्खी की भिनभिनाहट होती है, लगातार हल्के हल्के भिनभिना कर बातें करना। खड़खड़ाहट यानी कि लगातार किसी चीज़ के बजने की आवाज़ आना। सरसराना यानी कि हल्की हल्की सी बिल्कुल मामूली सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई देनी।
सवाल नंबर 3 टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर है। सवाल नंबर 1, घटा का रंग कैसा है? तो जवाब में लिखोगे घटा का रंग काला है। घटा के आने का पता कैसे चलता है? जवाब होगा हवा की सनसनाहट से घटा के आने का पता चलता है। थर्ड है, बेजान मिट्टी में जान किस वजह से आई? तो बरसात की वजह से बेजान मिट्टी में जान आई। बरसात से किसान को क्या फ़ायदा हुआ? तो जवाब में लिखोगे बरसात की वजह से किसानों को कई फ़ायदे होते हैं, जैसे कि फसल लहला उठती है, अनाज की पैदावार ज़्यादा होती है। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है से आप क्या समझते हैं? तो जवाब होगा इसका मतलब है कि हर एक पेड़ बरसात की वजह से तरोताज़ा और हरा भरा हो गया है। बरसात की वजह से जंगल कैसा हो गया है? तो जवाब में लिखोगे बरसात की वजह से जंगल हरा भरा हो गया है। अब यहाँ पर मिसरों को मुकम्मल करना है। मिसरा किसे कहते हैं? देखो, जैसे कि ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, इसी तरह से नज़्म के अंदर जो छोटी छोटी लाइनें लिखी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मिसरा। जैसे कि ये पहला मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा मिसरा, ये चौथा मिसरा। याद रहेगा, नज़्म की लाइंस को मिसरा कहते हैं। तो इन मिसरों को कंप्लीट करना है, तो आपको नज़्म याद करनी है, तभी एग्ज़ाम में आप इसको कंप्लीट लिख पाओगे। फिलअप्स हैं क्योंकि ये घटा के जो आने की आहट हुई, घटा आन कर में ना जो बरसा गई, हज़ारों फुदकने लगे जानवर, जहाँ कल था मैदान चट्टील पड़ा, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में जो इस्म है उनके इर्द गिर्द दायरा बनाना है। बच्चों, इस्म किसे कहते हैं? किसी भी जगह, किसी भी इंसान, किसी भी चीज़ और किसी भी जानवर के नाम को, किसी भी इंसान, किसी भी चीज़, किसी भी जगह और किसी भी जानवर के नाम को इस्म कहते हैं, यानी कि नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इस्म को सर्कल करना है। देखो यहाँ पर जैसे कि जंगल क्या है? कोई जगह है, ठीक। मिट्टी कोई चीज़ है, फूल भी कोई चीज़ है, किसान किसी आदमी का नाम है, जड़ी ये किसी चीज़ का नाम है, पत्ता ये भी कोई चीज़ है। इसी तरह से हवा, हवा भी कोई चीज़ है। समझ में आया? और इसके अलावा क्या है? मेना यानी कि बारिश। अब यहाँ पर आपको इस नज़्म के अकॉर्डिंग इन सभी शार को पूरा करना है, शेर को पूरा करना है। शेर किसे कहते हैं? देखो, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा यानी कि दो मिसरे मिलकर एक शेर को बनाते हैं। तो यहाँ पर पहला मिसरा लिखा है, दूसरा मिसरा आपको अपने आप याद करके लिखना है। तो दो मिसरे मिलकर क्या बनाते हैं? एक शेर बनाते हैं। याद रहेगा, ज़मीन सबसे से लहलाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी, हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है, हज़ारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर, जहाँ कल था मैदान चट्टील पड़ा, वहाँ आज है घास का बन खड़ा, ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया, कि जंगल का जंगल हरा हो गया। अब नज़्म में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं उन्हें सर्कल करना है। काली, घटा, ज़मीन, किसान, पेड़, पर, जानवर, हरा, जंगल, ये सभी इस नज़्म में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं। अब देखो यहाँ पर मिसाल के मुताबिक नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को सही जोड़े से मिलाना है, जैसे कि बेल का पत्ते, इसी तरह से फल का फूल, जंगल का मंगल, जड़ी का बूटियाँ, रंग का ढंग, मिट्टी का पानी। सवाल नंबर 9 के अंदर यहाँ पर सबके साथ आपको बे लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है, जैसे कि बेजमा जान है, इसी तरह से बेनाम, बेकार, बेसब्र, बेसुध और बेसहारा। सवाल नंबर 10 में तस्वीरों को देखकर नाम लिखने हैं। गेंद, काफ ये नून दाल गेंद, बत्तख, बेते, यहाँ पर आएगा खे और यहाँ पर तशदीद, तितली, ते तित, लाम छोटी ये ली तितली, फे वाव लाम फूल, मीम छे मछ, लाम छोटी ये ली मछली। आपको यहाँ से वर्ड फाइंड करने हैं, जैसे कि मैंने किया, ते तित, लाम छोटी ये ली तितली, बे ते खैब बत्तख, मीम छे मछ, लाम छोटी ये ली मछली, फे वाव लाम फूल, गाफ ये नून दाल गेंद। ये जो दायरा बना हुआ है, इस दायरे के अंदर चार फलों के नाम हैं, उसे फाइंड करना है, जैसे कि सेब, केला, अंगूर और अमरूद। आप अपने आप फाइंड कर लेंगे, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। सेब की स्पेलिंग क्या है? सिन ये बे सेब, केला की काफिए के लाम अलिफ ला केला, अमरूद की अलिफ मीम अम रे वाव दाल अमरूद, अंगूर
अलिफ नून अन कफ वाव गु रे अंगूर।